इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजबरा में हम सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। तो जैसे हमारे पास है 6x माइनस 2x। तो देखें, जब हमको अलजबरा में सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हमें ये देखना होता है कि वेरिएबल सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वेरिएबल x है, और जो है फिर हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 है, यानी कि वो नंबर जो वेरिएबल से पहले लिखा होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। तो ये 6 और 2 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 4x। तो इस तरीके से हम अलजबरा में सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो जैसे हमारे पास 14y माइनस 8y है, तो देखें वेरिएबल सेम है, y है हमारे पास और इस y का कोफिशिएंट 14 है, इस y का कोफिशिएंट 8 है। तो ये दोनों कोफिशिएंट्स माइनस हो जाएंगे, 14 माइनस 8, हमारे पास आंसर आएगा 6। तो ये हो जाएगा 6y। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 24z माइनस 12z। तो देखें कोफिशिएंट सेम है, तो सॉरी वेरिएबल सेम है, तो कोफिशिएंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कोफिशिएंट क्या है, 24 माइनस 12, यानी कि 12z आंसर आ जाएगा। अब देखें, अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है कि 13a माइनस a है, तो यहाँ पे वेरिएबल सेम है। तो इस a का कोफिशिएंट जो है वो 13 है, लेकिन इस a का कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है। तो अगर a का कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस a का कोफिशिएंट 1 है, हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो 13 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 12a। अब अगर हमारे पास है 6b माइनस b, तो देखें वेरिएबल सेम है, यानी कि वेरिएबल दोनों क्या है, b है, और इस b का कोफिशिएंट जो है वो 6 है, और इस b का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो 6b को तो एज इट इज लिख लेंगे हम, और ये जो माइनस b है इसको हम लिख देंगे माइनस 1b, यानी कि सिर्फ एक b है हमारे पास। तो 6b में से माइनस 1b करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5b। तो इस तरीके से हम अलजबरा के अंदर सब्ट्रैक्शन करते हैं।